पिछले 8 माह से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं धरने पर। रास्ता खोलने का इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस सरकार आती है तो रास्ता खुलेगा, हम दिल्ली जाएंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार फिर आ चुकी है, इसलिए किसानों के मन के अंदर जो ख्याल आया था वह ख्याल ही रहेगा, नहीं खुलेगा रास्ता और रास्ता इसी प्रकार बंद रहेगा। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान तंबू लगाकर पिछले 8 माह से ज़रूर बैठे हैं। हालांकि किसान दिल्ली जाकर अपनी मांग को मनवाने के लिए दिल्ली सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो रास्ता 8 माह पहले रोका था, बैरिकेड लगाकर पक्की दीवार बनाकर, वह दीवार अब नहीं हटेगी। सरकार बीजेपी की आ चुकी है और इसीलिए किसानों के मन के अंदर अब ख्याल आ रहा है कि अब क्या किया जाए। आंदोलन अब चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर भी संशय बना हुआ है कि किसान अगला कदम क्या उठाएंगे। यह तमाम बातें अब देखने वाली हो चुकी। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो वहाँ पक्ष का कहना है कि हरियाणा और पंजाब सीमा पर जो बॉर्डर बंद है उससे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। हरियाणा पंजाब सीमा बंद हुए 8 महीने पूरे होने पर भी स्थिति जस की तस है। सीमा सील होने से अरबों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है और लोगों को आवाजाही में एक और जहां परेशानी हो रही है। किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं और हरियाणा सरकार ट्रैक्टर ट्रालियों को दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। शंभू बॉर्डर बंद होने से अम्बाला का कपड़ा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। रोजाना लोगों को कच्चे रास्तों से करनी पड़ रही है आवाजाही। ट्रैक्टर ट्रालियों को आशियाना बनाकर डेरा डाल पर बैठे हैं किसान। रोडवेज को भी रोजाना 1 लाख की लग रही है चपत। यह हरियाणा सरकार के लोगों के द्वारा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर सील हुए 8 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्थिति को देखें तो वहीं की वहीं खड़ी है। आधा किलोमीटर तक बॉर्डर सील होने से अब तक बताया जा रहा है कि अरबों का नुकसान हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और बातचीत भी हुई, लेकिन रास्ता नहीं खुला। किसान अब भी दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों को आशियाना बढ़ाकर डेरा डाले हुए हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रोजाना बैठकें होने का सिलसिला भी जारी है। इसके बाद पंजाब की ओर से इलाका दूर दूर तक खाली नजर आता है, जबकि महज ट्रालियां और उसमें लोग दिखते हैं। अम्बाला का कपड़ा उद्योग कपड़ा व्यापारियों के अनुसार प्रभावित हो रहा है। बॉर्डर बंद होने से अम्बाला शहर का कपड़ा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, व्यापारियों का यही कहना है। हरियाणा और पंजाब में अन्य कारोबार भी इसका असर पड़ रहा है। करीब 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। रोडवेज भी इस नुकसान से अछूती नहीं रही है। शंभू बॉर्डर सील होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। करीब 60,000 वाहन चालकों को रास्ता बदल बदल कर, रूट बदल बदल कर जाना पड़ता है, जिससे डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी करोड़ों रुपए का नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखें तो 4 कंपनियां तैनात की हुई हैं और केंद्र को देना होगा ये पैसा, क्योंकि 4 कंपनियों का पैसा केंद्र सरकार ही देगी। कानून व्यवस्था ने बिगड़ जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से आग्रह कर कंपनियां मंगवाई थी। सूत्रों का यही कहना है कि 4 कंपनियां बॉर्डर पर लगातार डटी हुई है। हरियाणा पुलिस के भी जवान तैनात हैं। 5 माह से इन सभी कर्मचारियों को सिर्फ बॉर्डर पर पहरेदारी का वेतन और डीए व टीए देना मजबूरी सरकार के लिए बन चुका है। फोर्स के खान पान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी इंतजाम यहां एक और करने पड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आवाजाही बंद होने के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रभावित हो चुका है। पंजाब से जो सामान आता था, फिर अम्बाला से जो सामान पंजाब जाता था, उनका लॉजिस्टिक किराया बढ़ाया गया है। इसका असर सामान पर भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अब किसानों के द्वारा भी यहाँ पर जो तंबू लगाकर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार आने से अब रास्ता खुलना नामुमकिन सा लगता है। सरकार के साथ वार्ताओं का दौर भी किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। अब देखने वाली 2 बातें हैं। एक तो सरकार की तरफ से क्या हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को कोई जाने की छूट मिलती है या नहीं, वहीं दूसरी ओर किसानों के द्वारा जो आंदोलन 8 माह से चलाया जा रहा है उसका आगे क्या रणनीति रहेगी, तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।